राजनीति विज्ञान 12वीं कक्षा का अगला चैप्टर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, विश्व सहित भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में वैश्वीकरण एक विचारधारा के रूप में कैसे विकसित हुई और वैश्विक स्तर पे इसने अपना किस तरह से प्रभाव जमाया। वैश्वीकरण उस अवस्था को कहते हैं जब पूरी दुनिया आर्थिक रूप से सिमटकर एक गांव का रूप धारण कर ले। जब पूरा विश्व आर्थिक रूप से सिमटकर एक गांव, एक ग्राम का रूप धारण कर ले, अर्थात पूरा विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से इतने जुड़ जाएं कि वस्तु, सेवा, तकनीक, संस्कृति का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से होने लगे, इस अवस्था को हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण को लाने में या वैश्वीकरण को वैश्विक स्तर पर प्रभाव जमाने में तकनीक, संचार साधन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इस चीज को आप सभी नोट करें। वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में वैश्वीकरण को जमाने में, उसका प्रभाव फैलाने में तकनीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संचार साधनों की भूमिका अहम रही। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत के अंदर वैश्वीकरण की जो शुरुआत मानी गई है या एक शुरुआती चरण माना जो गया है, वो माना गया है जब भारत के अंदर 1990-91 में नई आर्थिक नीति आई। तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्वीकरण के साथ भारत ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। अर्थात भारत में नई आर्थिक नीति जब 1990-91 में प्रस्तुत हुई और भारत में एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, तो भारत ने भी वैश्वीकरण के दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अब हमें ये समझना जरूरी होगा कि 1990 से लेकर 2025 तक इन 35 सालों में दुनिया में या भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव दिखाई दिए हैं और उससे हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पे कितना असर देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम वैश्वीकरण के गुणों की चर्चा करें। तो वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी है। अब वो 7 समुंदर वाली बात खत्म हो चुकी है। अब तो जो एक देश में कंपनी है वही कंपनी दूसरे देश में है। एक देश जो तकनीक यूज कर रहा है वही तकनीक दूसरा देश यूज कर रहा है। वैश्वीकरण के आने के कारण जहां पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है, वहीं पे नए नए तकनीक का आगमन हुआ है। साथ ही पूरी दुनिया में नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए आज आईटी सेक्टर में जितने कॉल सेंटर हैं, आईटी सेक्टर में जितने रोजगार मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये वैश्वीकरण नहीं आया होता तो इतने आईटी सेक्टर में रोजगार नहीं मिल पाते, जो इस समय सबसे ज्यादा रोजगार के क्षेत्र बने हुए हैं। वैश्वीकरण के आने से जीवन पद्धति में भी लोगों के सुधार हुआ है। परंपरावाद से निकल के आधुनिकता, पश्चिमी संस्कृति के तरफ लोग बढ़े हैं। पश्चिमी संस्कृति के पहनावा, खान पीन, रीति रिवाज, ड्रेस स्टाइल, फिल्मों को उन्होंने ग्रहण किया है। तो एक तरह से संस्कृति में भी बदलाव, जीवन पद्धति में भी बदलाव देखने को वैश्वीकरण के कारण मिला है। वैश्वीकरण के गुण तो हैं, लेकिन फूल के साथ कांटे भी होते हैं, दिन के बाद रात भी होती है। उसी तरह से वैश्वीकरण के गुण के साथ साथ
दोष भी है, कमियां भी है, और वो हमारे ऊपर है कि हम वैश्वीकरण को दोष ज्यादा देखते हैं या उसके गुण ज्यादा देखते हैं। अगर वैश्वीकरण की कमियों की बात की जाए तो वैश्वीकरण के आने से पश्चिमी संस्कृति ने पूर्वी संस्कृति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है। पूर्वी जो संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति है या चीन की संस्कृति है या श्रीलंका की संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति ने पूर्वी संस्कृति के ऊपर प्रभाव छोड़ा। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण ने पूर्वी संस्कृति के लोगों को अपने लाइफ स्टाइल, अपने रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, पहनावा, यहाँ तक फिल्मों तक देखने के मजबूर कर दिया, जिसके कारण जो पूर्वी संस्कृति की परंपरा थी, रीति रिवाज थी, अस्मिता थी, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति के कारण खोती हुई नजर आ रही है। वैश्वीकरण का सबसे सांस्कृतिक दुष्परिणाम जो है वो ये है। अगर वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव देखा जाए, जो दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने आया है, तो वैश्वीकरण के आने से आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नष्ट हुए हैं। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर काफी हद तक बढ़ा है देश में, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की कल्याणकारी भूमिका थी वह भी वैश्वीकरण के कारण नष्ट हुई है, क्योंकि राज्य जो लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज आदि बनाता था, हॉस्पिटल बनाता था, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में ये ठेके जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य की कल्याणकारी भूमिका पे भी चोट पहुंची है। इसके अलावा अब अगला जो क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और WSF क्या है। इन दोनों क्वेश्चनों को अगर हम समझे कि भाई वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और ये WSF क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि WSF क्या है। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम है, जो वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्षों को हमारे सामने रखता है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया में क्या प्रभाव पड़े, उसके क्या दुष्परिणाम राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में निकले हैं, ये एक ऐसा NGO फोरम है जो इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और इसकी शुरुआत इसने थाईलैंड से की थी। अब आता है वैश्वीकरण का भारत पे प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा छात्रों को ये कहता हूं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, कि वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए। अगर हम वैश्वीकरण की कमियों की चर्चा करें या वैश्वीकरण के भारत पे चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझना होगा कि दुनिया में जिस तरह वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है, क्या भारत में भी उसी तरह से प्रभाव देखने को मिला है? तो आंसर होगा हाँ। वैश्वीकरण के कारण जहां भारत में राजनीतिक रूप से विभिन्न देशों से, उदारवादी पूंजीवादी देशों से जहां जुड़ा है भारत, वहीं पे आर्थिक स्तर पे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के तहत दूसरे देशों के लिए खोलने की कोशिश की, जिसके कारण भारत में पूंजी निवेश हुआ, बड़ी कंपनियां आई, नए नए तकनीक का आगमन हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। भारत में जहां पे नए रोजगार के अवसर हुए, वहीं पे आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के आने से भारत का कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग नष्ट हुए हैं, बेरोजगारी की दर और गरीबी की दर उछली है। वैश्वीकरण के कारण हमारे सांस्कृतिक प्रभाव भी काफी हद तक भारत पे देखने को मिला है। वैश्वीकरण का सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव नहीं रहा, बल्कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव भी भारत में देखने को मिला है। और सांस्कृतिक प्रभाव ये है कि हमारे रीति रिवाज, परंपरा, हमारी संस्कृति, खान पीन पे कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव देखने को वैश्वीकरण के तहत साफ तौर पे दिखाई देता है। अब अगर इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात हो कि वैश्वीकरण के चैप्टर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं,
तो मेरा मानना है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के प्रभाव बताओ। और ये प्रभाव वाला ये क्वेश्चन आपको रिकॉर्डिंग में नोट्स के रूप में उपलब्ध है, इसे जरूर करें कि वैश्वीकरण के प्रभाव बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मेरे देखने से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण के भारत पर या राज्य पे क्या प्रभाव पड़े। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है।